पता था कि आपका बेटा टॉप करेगा? मेहनत देख करके तो था पता। अच्छा, पता था कि टॉपर बनोगे? जिस प्रकार लिखे थे तो लग रहा था जो इस बार होगा। लगता था कि बेटा टॉप करेगा? जी 5वां रैंक आपका बेटा लाया है पूरे बिहार में। जी। लोग मित्रों इस वक्त मौजूद हैं विभूतिपुर में और आपको बताते चले कि मेरे पीछे एक बिहार का 5वां टॉपर अंकित कुमार है जो बेसिकली विभूतिपुर का रहने वाला है। उससे जानेंगे कि आखिर यह टॉप करने का वजह क्या था और किसके मार्गदर्शन पर यह चला जो आज बिहार का नाम रोशन किया और विभूतिपुर का कहीं ना कहीं नाम रोशन करने का यह कार्य किया है। अंकित कुमार, सबसे पहले तुमको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पता था कि टॉपर बनोगे? जिस प्रकार लिखे थे तो लग रहा था जो इस बार होगा। जिस प्रकार पिछले बार मेरा 5 नंबर से छूटा था वेरिफिकेशन, तो इस बार था जो नहीं, इस बार वेरिफिकेशन में जाना और कुछ पिछले बार किस चीज़ का एग्जाम दिए थे आप? 10th का दिए थे तो 5 नंबर से मिस हो गया। हाँ। और इस बार वो कमी कहीं ना कहीं आप पूरी करने का काम किए हैं। जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब कोई टॉप करता है उसके घर का माहौल जो है एक अलग सा रहता है, एक खुशी का माहौल रहता है। जब रिजल्ट आया आपने देखा, कैसा लगा और क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। और लगा क्या जो जिस प्रकार से मेरे ऊपर खर्च किया गया उसका मैं सही उपयोग किया और अच्छा करके अपने माता पिता को दिखाया। अच्छा, 5वां रैंक आया, काश आपके मन में चल रहा था कि पहला रैंक होता? बिल्कुल चल रहा था। और 3rd रैंक जो है हमसे बस 2 नंबर आगे है। बस 2 नंबर? बस 2 नंबर आगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया है? सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में आया। हाँ, उसके बाद? इंग्लिश के बाद हमको आया है 2 सब्जेक्ट है जिसमें 96 है, मैथ और फिजिक्स में। अच्छा, कैसे पढ़ाई किए जो टॉप कर गए? बस टीचर्स को फॉलो किए और सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा अपने आप को निर्भर किए। और कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे आप? स्टार्टिंग में लगभग 8 से 9 घंटा, और जब लास्ट हुआ तो थोड़ा खुद पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो 10-11 घंटा हो जाता था। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मेरा सबसे फेवरेट मैथ था। उसके बाद? उसके बाद फिजिक्स था मेरा। अच्छा, अंकित क्या बनने वाला है अब? आगे तो अभी IIT एडवांस की तैयारी चल रही है और उसके आगे सिविल सर्विस में भी जाने का है इरादा। अच्छा, आपको पता था कि आपका बेटा टॉप करेगा? मेहनत देख करके तो था पता। अच्छा, कुछ हाँ। कैसे तैयारी करवाए अपने बेटे का जो बेटा आप कहीं ना आपके साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन बिहार में करता है? इस तैयारी के अंतर्गत मैंने इसके ऊपर कोई अदर दबाव नहीं डाला और इसे बस सिर्फ पढ़ाई के लिए ही एनी टाइम एकदम पूरे फुल टाइम दे दिया। इस कामयाबी में आपका कितना मेहनत है? मेरा तो कुछ खास मेहनत नहीं है, मेहनत तो बच्चा का है और इसकी माँ का है। हाँ। अच्छा, आज जब सुबह आप निकले होंगे रिजल्ट निकलने के बाद अपने डिस्पेंसरी पर गए होंगे तो लोग क्या कहते हैं कि देखो मतलब टॉपर का पिता आ रहा है, आपका बेटा टॉप? बहुत लोग, सभी लोग जितने भी मिले सभी बधाई देते हुए बहुत खुशहाल नजर आए। बहुत ही एकदम अच्छा लगा। कितने बजे आप जाने ये चीज़? लगभग हम ये दो बजे के समथिंग, 1:30 बजे जब रिजल्ट आया उसके बाद आपको सबसे पहले सूचना ये कौन दिया था? अंकित ही दिया। अंकित ही फोन करके सूचना दिया। अच्छा, माँ हैं आप जी। लगता था कि बेटा टॉप करेगा? जी 5वां रैंक आपका बेटा लाया है पूरे बिहार में। जी। लोग कहता है कि प्रखंड में जब टॉप करता है तो उसका नाम होता है, पूरे बिहार में 5वां रैंक आपके बेटा का। पहले से आशा था इस पे? हाँ, आशा था। अच्छा, आजकल का जो लड़का मोबाइल वगैरह चलाता है, आपके बेटा के पास मोबाइल था? हाँ, मोबाइल था, केवल पढ़ाई पर ही मोबाइल का यूज करता था। अच्छा, कहाँ रह के पढ़ाई करता था? बेगूसराय में। बेगूसराय में रहता था? किनके यहाँ रहता था? फुआ के यहाँ। वहीं रह के पढ़ाई करता हाँ, है? वहीं रह कर। लोग कहते हैं माता पिता से जब बच्चा दूर होता है तो कहीं ना कहीं बहक जाता है, गलत ट्रैक पर चला जाता नहीं, है। भागने कैसे देते, मैं साथ कभी कभी जाके मिलती थी। आपका कितना योगदान है इसके टॉप करने में? बहुत अच्छा योगदान है। हाँ, क्या बताइएगा ना। जैसे कुछ दिक्कत होता है, इसको प्रॉब्लम होता तो हमें बताता, मम्मी ये चीज़ का मुझे ऐसा होता है, तो मैं जाके उसका प्रॉब्लम का सॉल्व करती। कहीं कुछ कठिनाई, कोई समस्या, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ कठिनाई तो समस्या नहीं। अच्छा, जब इसको पटना से फोन आया होगा उसके बाद आप क्या कहे इसको? बधाई बोले। उसी टाइम आपको लग गया कि टॉप कर गया? हाँ, क्योंकि पहले से हमें बता रखा था ये। अच्छा। फिर मैं बोला जो ठीक है, ऐसे मैं जाऊंगी पटना लेकर के इंटरव्यू में। ये बोला कहीं फेक भी तो नहीं आ जाता है कॉल, तो मैं बोले इसका पता करके इसके बाद मैं जाऊंगी लेकर के। आप साथ गई थी? हाँ। पटना गई थी? वहाँ क्या क्या हुआ? वहाँ इसके बाद ये अंदर गया, इसका वेरिफिकेशन हुआ, पहले फॉर्म भरवाया, इसके बाद वेरिफिकेशन में ले गया तो क्वेश्चन आंसर किया और उसके बाद लिखित भी लिया। इसके बाद ये निकल के आया तो बोला मम्मी मैं अच्छा से इंटरव्यू दे रखी हूँ। अच्छा, तैयारी में कुछ ऐसा कहते हैं ना कि लोग ज़्यादा रट्टा मारिएगा, ज़्यादा याद कीजिएगा तो टॉप कीजिएगा। अब ये बताइए, रट्टा मारना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर समझना ज़्यादा ज़रूरी है?
रट्टा मारिएगा तो वो कुछ समय के लिए ही होता है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो एट ए टाइम आप कुछ अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं और किन्हीं को बता सकते हैं। तो मेरे समझ से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सभी चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी मेरा था शुरू में मेरा था 8 से 9 घंटा, उसके बाद फिर 10 से 11 लास्ट में जब थोड़ा लगा जो नहीं थोड़ा और पढ़ना अच्छा, चाहिए। सभी सब्जेक्ट का कोचिंग भी करते थे? हाँ, सभी सब्जेक्ट का मैं कोचिंग करता था। कहाँ के स्टूडेंट हैं? मैं मैथ जो था वो राजू सर हैं, एक FGC फेराडे गुरुकुल क्लास, और फिजिक्स में थे क्रिएटिव 50 के नीलेश रंजन सर, जी। और इंग्लिश अमर सर जो इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, और केमिस्ट्री जो था कुछ दिन पढ़े थे मैम के यहाँ, और उसके बाद ऑनलाइन भी पढ़े थे और मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाई थे। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा कि आजकल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन की पढ़ाई में सुविधा किस में? मेरे समझ से ऑफलाइन बेस्ट है, और अगर उसी ऑफलाइन के दरमियान अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कठिनाइयाँ आता है तो ऑनलाइन जाना बेहतर रहता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जब दोनों अच्छे से मिलाकर जब मिला के पढ़ा जाता है तो मेरे समझ से बेस्ट होता है। अच्छा जी। ज़्यादा फोकस किस पे किए थे आप सब्जेक्ट में? ज़्यादा फोकस तो मेरा इस तीनों पे था, लेकिन बेसिकली बोर्ड था तो इसलिए मैं पांचों पे फोकस किया था। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंग्लिश को साइड करके सभी चलते हैं, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, और आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही है। हाँ, मेरा इंग्लिश शुरू से ही अच्छा था क्योंकि 8 तक मैं CBSE से पढ़ा था। अच्छा। और इंग्लिश मुझे अच्छा लगता। अच्छा, बचपन में पढ़ाई कहाँ हुई थी? बचपन में कुछ दिन हुआ था अपने प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद DPS हमारे गांव में ही है, वहाँ पढ़े थे। उसके बाद फिर 8 के बाद कोरोना के टाइम फिर 9th में एडमिशन लिए थे इंद्रवती हाई स्कूल शाख मोहन, जो कि अब +2 हो गया है, वहाँ लिए थे। उसके बाद वहाँ से 9th 10th किए, जिसमें 10th में 93% था। उसके बाद फिर 11th और 12th GD कॉलेज बेगूसराय से हुआ। अच्छा, आने वाला जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है किस तरह से तैयारी करे जो वो भी टॉप करे? बेसिकली जो है अपने जो कमजोरी है उस पर ध्यान दे, और टीचर के बात को बहुत अच्छे से ब्लाइंडली तरीके से जहाँ पे भी पढ़े एक जगह पढ़े और ब्लाइंडली तरह से फॉलो करने पर अच्छा मार्क्स आएगा। तो आजकल के तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर टीचर मारे तो उनको डायरेक्ट धमकी देते हैं कि तुम बाहर निकलो, तुमको देख लेंगे। वो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो उनके संस्कार पर डिपेंड करता है, जो उनको क्या दिया गया और क्या बताया गया है। इस प्रकार के बच्चा एरिया टॉपर हैं तो होते हैं। इस प्रकार के बच्चा इस तरह के जो बच्चा होते हैं जो टीचर को धमकाते हैं, तो इस तरह के बच्चा एरिया टॉपर कहलाते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? हम एक भाई और एक बहन है बस। भाई में बड़े हैं आप? मैं छोटी, बड़ी बहन है और हम छोटे हैं बस। सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सिस्टर ग्रेजुएशन हो गया, अब जनरल कंपटीशन। उनका इंटर में कैसा रहा? उनका वो बहुत अच्छा रहा, 1st डिवीजन था। मतलब बहन फर्स्ट की और भाई टॉप किया, तो मतलब ऐसा भी होगा दोनों में तानाबाजी कि हम तुमसे ज़्यादा नंबर लाएं, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब हमेशा था, तो मतलब हमेशा मोटिवेट करना और हमको सपोर्ट करना था उनका काम बस। हमेशा मोटिवेट हाँ, हमेशा मोटिवेट और सपोर्ट करना। अभी हमारे साथ अंकित थे, और अंकित बिहार में 5वां रैंक लाकर पूरा विभूतिपुर का नाम कहीं ना कहीं रोशन करने का कार्य करते हैं।